आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस वाटर ट्रीटी पर कुछ हुआ है, बात करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक दिन के लिए कोर्स और बढ़ा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फिर ई बुक मिलेगी, अगली क्लास 5 तारीख को है। तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने धर के गरियाया है। किसको गरियाया है? भारत ने गरियाया है पाकिस्तान को और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता हूँ। भाई ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, मतलब एक तरीके से कोर्ट जहाँ पे सारे मसले सुलझते हैं, तो इंटरनेशनल है, ये हेग में बेस्ड है। इसने एक सप्लीमेंट अवार्ड यानी कि डिसीजन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में दिया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारी नदी और हमें इन लोगों ने समझ क्या रखा है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, झीलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, उसमें पाकिस्तान ने बोला था कि इससे तुमको पानी मिलेगा नहीं। तो भारत ने बोला है, भारत ने क्या बोला, ये मतलब इस फेवर में दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सही बोल रहा है। तो भारत ने बोला है कि ऐसा है, ये अपना दुकान कहीं और लगाओ जाके। ठीक है, भारत ने कहा है कि पहली बात तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की औकात क्या है, हम उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करते। देखिए ये जो इंटरनेशनल कोड है ना, ये खाली मजाक है। रशिया ने तो इनका बत्ती बना के उड़ा दिया, ठीक है, और प्लेन बना के सब। इजराइल ने भी यही बोला, इनकी कुछ नहीं, कुछ ये बोलते रहते हैं। जरूरी है ये कोर्ट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जरूरी है ये। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां पे होते हैं, तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो पहलगांव में था। पहलगांव हमला जहां पे 22 निर्दोष लोगों को मारा गया, उनका परिवार आज भी भुगत रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उन पे भी फैसला दीजिए। लेकिन क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वो देखता नहीं है, तो भारत ने बोला कि पहली बात तो तुम हो कौन बे? भारत कभी भी, भारत ने ऑफिशियल स्टैंड ये कि इंडिया नेवर एवर रिकॉग्नाइजेस दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हमने कभी भी इसको लीगली रिकॉग्नाइज कहीं किया ही नहीं है। तो जिस चीज को हमने लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम कुछ भी बोलते रहो, तुम पाकिस्तान के पास बैठो, पाकिस्तान में घर में घुस जाओ, हमको क्या करना? भारत ने बोला है कि भाई देखो, ये इलीगली कंस्टिट्यूट किया गया था। पहली बात तो तुम्हारा जो जन्म है वही विवादास्पद है, ठीक है। और भारत ने बोला कि तुम्हारे पास कोई लीगल राइट्स नहीं है। भारत की, ये भारत का मैटर है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने पाकिस्तान को भीख में दी थी, सिंधु नदी, क्योंकि अगर नहीं देते तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। तो 1960 में हमने बड़ा दिल दिखाया था और हमने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, और वो इंडिया के अगेंस्ट गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ये मूर्खों ने यही नहीं समझा कि भाई ये नदी है, और ये नदी जो है, नदी से दुनिया चल रही है। तो अगर हमने तबाही मचा दी, हमने नदी को रोक दिया, हालांकि भारत ने बहुत, कहते हैं ना कि डिफेंसिव चला, भारत ने कभी भी यहां पे डैम्स नहीं बनाए। पाकिस्तान ने जरा सा बोला तो भारत जो है वो झुक गया। अब आई वंडर वाई ऐसा क्यों हुआ? तो भारत ने अब इसको एबियंस में, जब से पहलगांव हमला हुआ तब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, एबियंस में है। तो भारत ने यही बोला कि भाई ये ब्रीच है इंडस वाटर ट्रीटी का। आप कैसे आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है अपने आप ही बना सकते हो? खुद यहां पे बना लिया गया और खुद ही डिसीजन दे दिया गया। तो जो भी डिसीजन है, अवार्ड या ऑर्डर आएंगे, वो इलीगल एंड वॉइड है, और आपकी कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। हम 50,000 डैम बना देंगे, हर जगह जगह पे डैम बना देंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और दोस्तों, चाहे यूएन हो चाहे कोई भी हो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलते रहो, नाचते रहो, वी डोंट केयर। अगर औकात में आना है तो आतंकवाद को हटाओ। लेकिन इनकी देखिए हिम्मत, बलूचिस्तान में हमला हुआ, मरे ये फिदाइन जो लड़कियां हैं, वो भाई वीडियो बना रही हैं, और बलूचिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ से चला गया है, वो उसमें वीडियो में साफ साफ दिखता है। अब ये जो मोहसिन नकवी है, यही ट्रॉफी चोर, इसने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भारत ने बलूचिस्तान, कोई एविडेंस आज तक ये नहीं दे पाए। भारत ने तो प्रॉपर ट्रक भर भर के एविडेंस भेजे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक एक भी एविडेंस नहीं दिया, खाली बातें बोली हैं। समझ रहे हो? तो इंडस वाटर ट्रीटी जब से पहलगांव हमला हुआ है, तब से सबसे पहला स्टेप यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी तुमको पानी देंगे ही नहीं। अब देखिए, वैसे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कह दे पानी नहीं दोगे, क्योंकि भारत ने ऐसा डैम्स बनाए नहीं है, या भारत ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया है जिससे हम पानी रोके। बट फिर भी 20 से 30% या 40% तक भी हम पानी रोक सकते हैं। और सिंधु नदी जो है ना, मतलब हिमालय से निकलती है, और हिमालय है भारत के पास, और वो जो है वो पाकिस्तान में जाती है। तो भारत आप रिपेयरिंग स्टेट है, भारत के पास जो है वो ताकत है, भारत ये कर सकता है, और भारत ने कर दिया। अब हम डैम्स बना रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों, अगले 5-6 महीने में
ये आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के हालात क्या होने वाले। क्यों? क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, पानी की ज़रूरत होगी। और देखिए, बरसात से पहले गर्मी आती है और पानी की किल्लत पाकिस्तान में बहुत भयानक है। ठीक है, ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा भयानक है। सो पाकिस्तान नीड्स वाटर और भारत ने उसको सस्पेंड किया हुआ है। भारत पानी देगा नहीं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान की ये वार्निंग थी, आसिम मुनीर ने बोला था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पे, हम डैम्स पे हम मिसाइल मार देंगे, मारो। ये सब गीदड़ भपकी है। जैसे बोल रहे हैं ना कि हम 15 तारीख को मैच को बॉयकॉट करेंगे, औकात है तो करके दिखाओ। अरे मैच क्या, आप T20 वर्ल्ड कप से भागो ना, यहां से करो, औकात है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तो बात यही है। और यहां दोस्तों भारत ने बोला कि कोई भी हम पे हमला होगा तो वी विल गो टू वॉर। देखिए, अलग अलग थिंक टैंक्स ने अब ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी है कि किस तरीके से 4 दिन के अंदर अंदर भारत की, ये एक तरफा मैच था। जिस तरीके से क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान को एक तरफा हराता है ना, वैसे ही हमने इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में भी एक तरफा हरा दिया। ये अलग अलग थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है। तो भाई ये कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत को बोला है कि ऑपरेशनल लॉगबुक्स जो है तो 9 फरवरी तक आप सबमिट करिए, और अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो बताइए आप क्यों नहीं करेंगे। भारत ने बोला कि भाई तुम होते कौन हो बे हमको कहने वाले, है ना। भारत ने कहा कि भाई क्या औकात, मतलब क्या है तुम्हारी, क्या हो तुम, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है यार कि इस तरीके की डिमांड हमसे बोलो। जाओ, जो कर रहे थे आतंक का साथ देते वही करो। ठीक है, तो यही चीज है। तो ओवरऑल स्टैंड यही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है, इंडस वाटर ट्रीटी में 3 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 PIC, परमानेंट इंडस कमिश्नर्स बैठाए गए हैं, साल दर साल वो मिलते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हर कंट्री एक इंडस वाटर कमिश्नर, यानी कि इंडस कमिश्नर जो है वो मतलब एक परमानेंट इंडस कमीशन होती है, उसका कमिश्नर होता है, उसको अपॉइंट करता है। और ये एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो एक दूसरे से बताते हैं। समझ रहे हो। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि PIC के पास जाने चाहिए। स्टेप 2 है, अगर मान लीजिए इससे भी बात नहीं बनती तो न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब टेक्निकल डिफरेंस के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि डैम्स या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वाटर फ्लो कैलकुलेशन, स्टोरेज कैपेसिटी, तो अब न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो है वो ये बताएगा। तीसरा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, बट ये वो वाला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं है। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है यहां ये टेक्निकल नहीं है और ये लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी है। ठीक है, जब भी डिस्प्यूट होता है, ये लास्ट है और इसमें यहां पे केस चलता है और जिसको भी भाई अवार्ड दिया जाए। अब दोस्तों ये 7 मेंबर, जिसमें न्यूट्रल इंटरनेशनल जजेस होती है, लीगल आर्गुमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, क्लॉजेस और एविडेंस को देखा जाता है, तब जाके रूलिंग देता है। अब भारत कहता है कि ये पाकिस्तान ने बाईपास किया, पाकिस्तान ने पहले 2 पे गया नहीं, सीधा तीसरे पे चला गया। तो ऐसे काम होना नहीं है। वर्ल्ड बैंक कोई जज नहीं है, ठीक है, ये खाली प्रोसीजर बताता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने में हेल्प करता है और आर्बिट्रेशन अगर रिक्वायर हुई तो उसको सेटअप करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो इसको बाईपास करके भारत को परेशान करना चाहता है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन चिंता मत करिए कि देखिए पाकिस्तान इस समय परेशान है। पाकिस्तान इज एक्चुअली पैनिकिंग। वाई? क्योंकि अब मैं बता रहा हूं ना, अल नीना, ला नीना खत्म हो रहा है और अल नीना की जो कंडीशन है वो सेटअप होंगी, यानी कि गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी इस बार, और बारिश देखते हैं कितनी होती है। अभी तो मेट का यही मानना है कि ठीक ही ठाक होगी। पिछली बार तो अच्छी खासी बारिश हुई थी तो पाकिस्तान को अच्छा खासा पानी मिला था, बाढ़ आ गई थी वहां पे। लेकिन इस बार दिक्कतें हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि पानी नहीं तो कुछ नहीं, जल ही जीवन है। बाकी कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।